रोज़ाना हम कितने लोगों से ऐसे मिलते हैं जो कि हमसे जब बातें करते हैं तो या तो उनकी स्टोरीज़, उनकी बातें हमें इंस्पायर करती हैं, या फिर उनकी स्टोरीज़ को सुन कर के हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक अच्छी लाइफ़ डिज़र्व करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ इसी तरीके की है। रिसेंटली मैं अपनी एक क्लासमेट से मिली जो कि स्कूल टाइम पे बहुत ही ब्रिलियंट हुआ करती थी। मतलब एक ऐसी लड़की जो कि आप पढ़ाई में भी ले लो तो एवरेज से ऊपर ही, ठीक है। और उसके बाद बाकी की और एक्टिविटीज़ में ले लो, तुम उसको डांस करवा लो, उससे सिंगिंग करवा लो, उससे स्पीच बुलवा लो। और इसके साथ साथ जो भी कोई एक्टिविटी होती थी या फिर किसी भी जगह अगर बोलने की बात आती थी, स्लोगन बोलना है, स्पीच बोलनी है, ठीक है, या फिर मॉनिटर बनना है, वाइस कैप्टन बनना है हाउस का, कोई भी काम हो, शी विल बी ऑलवेज ऑन द फर्स्ट प्लेस। और ये सारी चीज़ें जब वो करती थी ना, तो मैं उस समय स्कूल टाइम पे बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, तो मैं उसको देख कर के सोचती भी थी कि काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती कि मैं भी हर चीज़ को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाती या फिर अपनी बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ रख पाती, ठीक है। क्योंकि मैं उस समय बहुत ही अपने ज़ोन में रहने वाली लड़की थी जो कि ज़्यादातर नहीं बोल पाती थी, ठीक है। उसको बस अपनी पढ़ाई से मतलब था, बट डोंट नो हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। और जब हम फ्रेंड्स बने तो फिर मुझे और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती थी उसकी रोज़ की जो कारनामे सुनती थी मैं, कि आज उसने उसको डांट लगा दी, आज उसने उससे लड़ाई करी उस बात पे। मतलब उसको अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी ऐसा बोल दिया जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है, तो वो बिल्कुल उस पर आवाज़ उठाती थी, ठीक है। और उसको स्कूल छोड़ने उसके फ़ादर आया करते थे और स्कूल से लेने भी उसके फ़ादर आया करते थे। और मैं थी, खुद साइकिल से आती थी, खुद ही साइकिल से जाती थी, तो मैं सोचती थी कि भाई तेरा सही है, तुझे तेरे फ़ादर छोड़ने आते हैं और लेने भी भैया आते हैं, तुझे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्कूल जो था वो दूर था हम लोगों के घर से, ठीक है। तो मैं उसको बड़ा बोलती थी कि तेरा सही है, तुझे तो बस अपना आना होता है फ़ादर के साथ और कोई टेंशन नहीं है, आराम से छुट्टी होगी तो तू फिर बैठेगी गाड़ी पे चली जाएगी। लेकिन अभी जब मैं उससे रिसेंटली मिली तो जो लड़की मुझे अब देखने को मिली वो टोटली डिफरेंट थी उस लड़की से जो मैं स्कूल में मिली थी। अब जब मैं उससे मिली तो मैंने उसको एक ऐसी स्टेट में पाया जो मैंने उसके लिए कभी नहीं सोची थी। मैंने उसको स्कूल टाइम पे जब देखती थी ना, तो मुझे लगता था ये कुछ ऐसा करेगी लाइफ में जो कि शायद मैंने कभी किसी लड़की को करते हुए नहीं देखा है। वो शायद किसी ऐसे फील्ड में होगी जहाँ पर वो अपने आप को एक लीडरशिप वाली पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर रही होगी। लेकिन जब मैंने उसको अभी देखा तो शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर टेकिंग स्ट्रेस। मैंने जब उससे पूछा कि आफ्टर स्कूल उसने क्या किया, तो उसने बताया कि उसके फादर ने उसको अलाउ ही नहीं किया कि आफ्टर स्कूल वो किसी और जगह पर जा कर के पढ़ाई कर सके या फिर किसी कोर्स में खुद को इनरोल करा सके। मैंने जो आपको बताया था कि उसके फादर उसको छोड़ने भी वही आते थे और लेने भी वही आते थे, तो उसने ना तो कभी साइकिलिंग सीखी, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ने दी उसके फादर ने उसको, ठीक है। और ना ही कभी उसको घर से कभी अकेले निकलने दिया। जहाँ भी जाती थी तो उसके फादर उसके साथ जाते थे, चाहे भले दिन में 5 बार जाना हो तो उसके फादर उसके साथ जाएंगे। तो जब मैंने अभी उसको रिसेंटली पूछा कि कोई कोर्स या कुछ क्यों नहीं कर रही हो, तो फिर उसने बताया कि क्योंकि पापा नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि तुम घर पर बैठ कर के जो भी पढ़ाई करके अगर नौकरी हासिल कर सकती हो तो वेल एंड गुड, वरना वो तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। मैंने उसको बोला कि मैं स्कूल में जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ाना शुरू कर दे, तेरे तो घर के पास में स्कूल है। तो द आंसर वॉज कि पापा नहीं मान रहे। और मुझे इस चीज़ में ये नहीं समझ आया कि क्यों आपने उसको बचपन से लेकर के 12th क्लास तक सारे सपने दिखाए, उसको सारी उम्मीदें दी, उसको वो सारी चीज़ें करने दी जहाँ से उसको वो उम्मीद मिली, जहाँ से उसको ये लगा कि वो कुछ कर सकती है। कभी उसको किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका, बस तब तक जब तक वो सिर्फ 4 दीवारों तक स्कूल की सीमित थे तब तक। जब वो स्कूल से बाहर निकली तो उसकी आपने सारी दुनिया ही चेंज कर दी, उसको आपने एक केज में डाल दिया। अब मैं जब उसको देखती हूँ तो वो अभी सिर्फ स्ट्रेस में है,
मतलब उसका वज़न भी अभी मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जब मैं उससे रीज़न पूछती हूँ तो उसको खुद को भी नहीं पता है, बट आई नो द रीज़न। वो बस हर समय उन्हीं थॉट्स में घिरी रहती है। अब मैं जब उसको बोलती हूँ तो इतना पेशेंस है उसमें, वो लड़ती नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है, या शायद उसको चेंज कर दिया गया है। वो लड़की जो कि अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो उसके खिलाफ तो अपने लिए पूरा जम करके स्टैंड लेती थी, अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े उसे, वही लड़की आज अपनों से नहीं लड़ पा रही है। एंड ऐसी ही मैं एक और स्टोरी देखती हूँ कि जहाँ पर एक लड़की अच्छा खासा अर्न कर रही है, इंडिपेंडेंट है, नेचर से भी बहुत अच्छी है, और उसके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे उसकी तारीफ़ होती है उसके काम की। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी जब भी उसको 1 या 2 घंटे के लिए भी अपने लिए कोई टाइम चाहिए होता है टू गो विद हर फ्रेंड्स या फिर टू गो एट सम प्लेस, तो फिर उसको उसके लिए घंटों लड़ाई लड़नी पड़ती है घर पे। और उसमें भी जो उसका यंगर ब्रदर है ना, ही प्ले द की रोल, ही प्ले द लीडरशिप रोल। मतलब अगर उसके छोटे भाई ने बोल दिया है कि वो नहीं जाएगी तो वो नहीं जाएगी, जबकि वो बड़ी है, शी इज़ अर्निंग, उसका भाई है जो उस पर डिपेंडेंट है। तो व्हाट इज़ दिस? यू आर टेलिंग गर्ल्स कि ठीक है पढ़ लो, लेकिन उसके बाद घर बैठो, जॉब कर लो, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों में कंट्रोल हम ही करेंगे। तुम्हें क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी, कितने घंटे तक जाओगी, तुमको लेकर के भी तुम्हारा भाई जाएगा, तुमको लेने भी तुम्हारा भाई फिर आएगा। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे लगता था स्कूल में जब भी किसी को देखती थी ना कि उसके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं या भाई छोड़ने आते हैं और फिर भाई लेकर जाते हैं, तो मैं बहुत सोचती थी कि मेरे पापा तो, मैं इतना बोलती हूँ, मुझे कभी छोड़ने नहीं आए स्कूल, या मुझे कभी नहीं छोड़ने जाते, तो मुझे ये लगता था कि शायद वो मेरी केयर नहीं करते। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि ही वॉज लेटिंग मी टू डू इट। वो मुझे ये सारी चीज़ें करने देना चाहते थे, वो मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं करना चाहते थे अपने आप। वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे एक ऐसी लड़की बनाए जो कि टोटली उन पर डिपेंडेंट हो। एंड नाउ आई एम ग्लैड अबाउट इट। आई एम ग्लैड कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा बनाया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं अपने लिए सारी चीज़ें खुद डिसीजंस ले सकती हूँ। मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ। इनफैक्ट कई जगह पे मैंने देखा है कि उनकी खुद की फैमिली में वो अपनी वॉइस रेज़ करें भी तो कैसे, क्योंकि एक इंसान हो तो उससे लड़ा भी जाए, अगर पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी तो आप किससे लड़ोगे। वही लड़कियां जो कि स्कूल्स कॉलेजेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हैं? बिकॉज वो उसी डोमेस्टिक एरिया में फंस के रह जाती हैं। और आज की मेरी जो फ्रीडम है, जो मैं इतना स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को सामने रख पाती हूँ, मैं वर्क कर पा रही हूँ, मैं जॉब कर पा रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, या अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पा रही हूँ, उसमें बहुत ही अहम रोल मेरी माँ का है। बिकॉज़ जो वो मुझे बताती हैं ना कि हमारी जो फादर साइड से फैमिली थी वो भी इसी तरीके की थी, और वहाँ से भी कभी किसी लड़की ने इस तरीके से ना तो कभी कुछ बोला, ठीक है, जो जैसा होता जा रहा है, जैसा उनके ब्रदर्स या फादर्स कर रहे हैं उनके साथ, शी इज़ ओके विद इट, ठीक है। तो मेरी माँ ने बचपन से पूरी कोशिश की है कि वो उस एनवायरनमेंट को बदल सकें, वो मेरे फादर का माइंडसेट बदल सकें, वो मेरी फैमिली का माइंडसेट बदल सकें। इफ़ शी कैन नॉट डू एनीथिंग विद द रिलेटिव्स, तो कम से कम हमारे घर का माहौल ऐसा हो जहाँ पर किसी को भी ऐसा ना फील हो कि उसको फ्रीडम नहीं है, ठीक है। जब भी कभी बाहर के भी लोग बोलते थे ना कि आप अपनी लड़की को इतना क्यों छूट दे रहे हो या इतना बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेज रहे हो, तो शी वॉज द वन हु ऑलवेज टुक स्टैंड। और आज की वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि डियर गर्ल्स, प्लीज़ बोलो। तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारे आने वाली जनरेशन को भी इसी दलदल में धकेलती जाएगी। मेरी माँ ने जो स्टैंड्स लिए हैं ना, छोटे छोटे घर में लिए हैं, उसी की वजह से आज हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि चाहे गर्ल हो या बॉय, एवरीवन हैज़ द राइट टू टेक देयर ओन डिसीजंस, टू डू द वर्क दे लाइक। अगर आप उस एनवायरनमेंट से खुद निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो फिर एक चीज़ याद रखना कि आने वाली गर्ल्स हैं ना आपकी फैमिली में, वो भी उसी पीड़ा से, उसी परेशानी से गुजरेंगी। एटलीस्ट टेक स्टैंड फॉर देम। जब आप एक स्टैंड लोगे ना तो वो पूरा इन्वायरमेंट चेंज होगा, और उसके लिए फिर वो लड़की भी आपको थैंक यू बोलेगी, जैसे मैं बोलती हूँ आज अपनी माँ को।
सो गर्ल्स, प्लीज़ टेक योर लाइफ इन योर कंट्रोल। अगर वो सिर्फ तब तक आपके साथ अच्छे हैं जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि फिर वो प्यार नहीं है, फिर वो एक बंधन है, फिर वो एक केज में आपको रखना चाहते हैं, एक बाउंड्रीज़ में आपको रखना चाहते हैं। आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि कई बार आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी आपकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, पर हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं देखते, या शायद देख करके भी इग्नोर कर देते हैं, ये सोच करके कि वो तो हमारे अपने हैं, वो हमारा बुरा थोड़ी सोचेंगे। डेफिनेटली बुरा नहीं सोचेंगे, पर अगर वो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं तो क्या ये ठीक है? अगर आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो, अच्छा कर सकते हो लाइफ में, लेकिन वो आपको पीछे खींच रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? अगर वो आपका छोटा भाई है और शायद उसने उतनी दुनिया नहीं देखी है जितनी आपने देखी है, आपने बाहर पढ़ाई की है, आपने बाहर नौकरी भी की है, आप बाहर सारी चीज़ों को खुद हैंडल किया है, लेकिन फिर भी जब आप घर पे आते हो तो आपको उसके साथ मार्केट भेजा जाता है, क्या ये ठीक है? आप स्कूल के सारे प्रोग्राम्स खुद से मैनेज कर पा रहे हो, आप स्कूल के हेड हो, या फिर आप किसी कॉलेज में अच्छी खासी पोजीशन पे हो, लेकिन फिर भी जब आपको कॉलेज या स्कूल छोड़ने जाएगा तो वो आपका छोटा भाई या आपके फादर जाएंगे। आपको स्कूल में 12th तक पढ़ने की पूरी आज़ादी दी जाएगी, लेकिन फिर जब आप आगे के सपनों के लिए उनसे बात करोगी तो वो आपको मना कर देंगे। क्या ये सही है? इनमें से कुछ भी सही नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। गर्ल्स, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में खुद लो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो ताकि बड़ा चेंज आ सके किसी और की लाइफ में। क्योंकि अगर आपने आज ये चुप्पी नहीं तोड़ी तो कल एक छोटी लड़की और भी आएगी आपके घर में जो कि आपको उसका जिम्मेदार ठहराएगी कि आपने कभी स्टैंड नहीं लिया। सो डोंट बी दैट वीमेन। स्टे स्ट्रांग।